दोस्तों, डेथ ऑफ पार्टनरशिप फर्म के ऑलरेडी 2 वीडियो बना चुका हूँ। ये तीसरा वीडियो है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके टेक्स्ट बुक का। पेज नंबर क्या है? 193, दैट इज 193। क्वेश्चन नंबर 3। ओके। अनीता, सुनीता एंड कविता वेयर पार्टनर्स इन द बिजनेस शेयरिंग ए प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:1। मतलब 3 पार्टनर है, अनीता, सुनीता, कविता। इनका रेशियो है 2:1, दैट इज 2:1। ओके, रिस्पेक्टिवली। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019। आपके पास जो बैलेंस शीट दी है वो 2019 की दी है, दैट इज 2019। ओके, बट हुआ क्या? ये लाइबिलिटी है, ये असेट्स है। लाइबिलिटी असेट्स दी है तो हुआ क्या, आइए देखते। ऑन 1 जुलाई 2019, मतलब 3 महीने बाद ही कविता डाइड एंड द फॉलोइंग एडजस्टमेंट वेयर मेड। अब 3 महीने क्यों बोल रहा हूं मैं? आप गिनते, आपको हमेशा डेथ ऑफ पार्टनरशिप फर्म में यहां से यहां तक का मंथ काउंट करना है। तो कैसे? 31 मार्च मत गिनना क्योंकि 31 है। हम गिनेंगे अप्रैल, मई और आपका जून। ओके, अप्रैल, मई और जून। तो अब सर जुलाई गिन लो, नहीं, जुलाई की देखो आप डेट 1 है तो वो भी काउंट नहीं होगा। तो यहां से यहां तक कितना हुआ? 3 महीना। तो ये 3 महीना हमारे काम का है। ओके, ये कंसेप्ट लगाना हमेशा कि आपको टॉप टू बॉटम में आके मंथ काउंट कर रहा है। तो मैं यहाँ पे कहीं लिख लेता हूँ 3 मंथ, ताकि आपको याद रहे, क्योंकि इसका काम बनने वाला है हमें। ठीक है, आगे बढ़ते। एडजस्टमेंट दी है, मैं स्टेप बाय स्टेप करवाऊंगा, तो नोटिस करना अच्छे से। और वीडियो को स्लो करके या फास्ट करके जैसे देखना पड़े आप देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम लोग ओपनिंग बैलेंस से। 40, 40, 20 ये आ गए हम लोग पार्टनर्स कैपिटल में। अकाउंट कौन से बनेंगे वो भी देख लीजिए। पहला रिवॉल्यूशन हाफ पेज पे, भले इसके नीचे का पार्टनर्स कैपिटल बनाते हो तो बना लीजिए, मैंने अलग पेज पे लिया हुआ है। ये पार्टनर्स कैपिटल 3, अनीता, सुनीता, कविता, मैंने ऊपर लिख दिया 2:1 ताकि कुछ बांटना हो तो बांटने में दिक्कत ना हो, याद रहे, मेरा कंसेप्ट है। नेक्स्ट आपका बैलेंस शीट एज ऑन 1 जुलाई 2019। सर मार्च की बनाओ, नहीं, पार्टनर जिस दिन मरा, जिस दिन पार्टनर की मृत्यु हुई है, डेथ हुई है, वो डेट मैटर करती है। ओके, और आपका बैंक अकाउंट टेक्स्ट बुक में चेक करना, पेज नंबर 195 का आंसर है। उन्होंने बैंक अकाउंट नहीं बनाया है, मैं हमेशा बनाता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते। सबसे पहले बीडी जानेंगे 40, 40, 20। ये रहा पार्टनर्स, ओपनिंग बैलेंस है, आएगा क्रेडिट में बाय बैलेंस बीडी। कितना है बेटा? 40, 40, 20। सब दूसरा इफेक्ट नहीं आता इस चीज का। ओके, तो ये हमने डाला ओपनिंग बैलेंस। ओके, विदाउट। अब आते हैं बैंक का। बैंक का बैलेंस चेक कर लीजिए कितना है। आपके बैंक का बैलेंस है 8,200 रुपए, तो सीधा आ जाते बैंक पे। ओके, अब बैंक असेट्स है तो 8,200 रुपए डेबिट में आएंगे विदाउट। असेट्स का ओपनिंग बैलेंस कहाँ आता है बेटा? डेबिट साइड, बैलेंस बीडी। शुरुआत किससे किया? ओपनिंग बैलेंस से। अब करेंगे एडजस्टमेंट एक एक करके। ठीक है, पहली एडजस्टमेंट, ऑल द डेटर वेयर कंसिडर्ड एज अ गुड। इसका मतलब क्या होता है कि पहले ये लोग सोच रहे थे कि जहां 20,800 मिलने वाले हैं उसमें से 800 कटेंगे, 20 ही मिलेंगे। बट उसकी डेथ के बाद इन्होंने स्टडी किया कि नहीं, जो आरडीडी है वो काम की नहीं है, मतलब पूरा पैसा मिलने वाला है, कुछ डूबने वाला नहीं है। ओके, तो अच्छी बात है, जो डूबने वाला था अब वो नहीं डूबने वाला है, क्योंकि ऑल डेटर्स वेयर गुड, सारे अच्छे हैं, सब कस्टमर अच्छे, पैसा वापस दे देंगे। ठीक है, 800 बच गए। तो 800 बच गए तो अब आ जाओ आरसी में, क्योंकि प्रॉफिट कहां पे आता है? हमेशा आरसी में। इसको बोलता हूं मैं आरडी और इसको बोलता हूं मैं आरसी। नहीं पता है तो पुराने वीडियो चेक कर लेना एक बार आप कि कंसेप्ट क्या है मेरा। ठीक है, अब 800 बच गए तो बाय डेटर लिख के 800 बाहर डाल दो, बाय डेटर। सर आरडी नहीं, डाउट। तो पहली एडजस्टमेंट हो गई। अब डेटर पूरा पकड़ लो असेट्स के अंदर 20,800, अब पूरा असेट्स आपका ही है। यहाँ पे बैंक लिख के छोड़ दो, नहीं तो बाद में आप लोग भूल जाओगे। ठीक है, तो ये आपका डेटर बिना आरडी काटे, क्योंकि ऑल गुड है, अच्छी बात है, 20,800 बाहर।
ये फर्स्ट एडजस्टमेंट दो जगह पे आ चुकी है। ओके, अब सेकेंड एडजस्टमेंट पे आते हैं। सेकेंड एडजस्टमेंट है कंटिंजेंट लायबिलिटी फॉर कंपनसेशन 900 वॉज प्रोवाइडेड। अभी कंटिंजेंट क्या होता है? जो कंफर्म नहीं है, बट अभी कंफर्म हो चुकी है वो लायबिलिटी। तो चेक कीजिए, यहाँ पे 900 कुछ भी नहीं है, तो कोई बात नहीं। अब वो कंटिंजेंट पैदा हो चुकी है, मतलब आपको देना पड़ेगा। अब देना पड़ेगा तो आपका लॉस बढ़ेगा फ्यूचर में, तो वो आएगा लॉसेस। कहाँ लिखते हैं हम लोग? आरडी में। टू शॉर्टकट लिख रहा हूँ कंटिंजेंट का, आप लोग फुल फॉर्म लिख देना। ओके, कितना? 900 रुपए। टेक्स्ट बुक में आंसर एक बार क्रॉस चेक कर लेना। आइए सेकेंड एडजस्टमेंट के ऊपर, कंटिंजेंट लायबिलिटी फॉर कंपनसेशन ऑफ ₹900 वॉज प्रोवाइडेड। तो यहाँ चेक करो, आपके पास कोई लायबिलिटी नहीं है। ओके, अब ये आपको देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये लायबिलिटी है, आपके ऊपर आ चुकी है, कंटिंजेंट है। अब देना पड़ेगा तो आपका लॉस बढ़ गया 10-10 का, तो ये आएगा आपका आरडी में। टू कंटिंजेंट, मैं शॉर्टकट में एल लिख रहा हूँ, आप लोग लायबिलिटी फुल फॉर्म लिख देना। कितना? 900 रुपया। अब लाइब्रेरी है जो कॉमन सेंस है, न्यू लाइब्रेरी महंगे आएगा। तो दूसरा इफेक्ट कहाँ है इसका बेटा? बैलेंस शीट में लाइब्रेरी में 4-5 लाइन छोड़ दो, क्योंकि यहाँ पर कैपिटल्स आएंगे। तो यहाँ पे आप कहीं में भी लिख सकते हो कंटिंजेंट लाइबिलिटी। ओके, मैं शॉर्टकट में एल लिख रहा हूँ, आप लोग समझ जाओ। कितना? 900 रुपए। ये हमारी दूसरी एडजस्टमेंट हो गई। अब थर्ड एडजस्टमेंट पे आते हैं। थर्ड एडजस्टमेंट क्या बोलती है? फर्स्ट हो गई, सेकंड हो गई, थर्ड बोलती है इन्वेस्टमेंट वेयर सोल्ड आउट एट मार्केट 10% प्रॉफिट। सॉरी, इन्वेस्टमेंट वेयर सोल्ड आउट इन द मार्केट एट 10% प्रॉफिट। मतलब हमने इन्वेस्टमेंट बेच दी पूरी की पूरी, बट लॉस में नहीं, प्रॉफिट में। तो चेक कीजिए आपका इन्वेस्टमेंट कितना है? 30,000 रुपए। 30,000 का 10%, एक जीरो काटो, 3,000 रुपए। मतलब आपको पैसे मिले, कितने मिले? तो आपको पैसे मिले टोटल 33,000 रुपए। सर 33,000 कैसे आया? बहुत ईजी है, देखिए 30 की इन्वेस्टमेंट थी, उस पर 10% प्रॉफिट हुआ, तो 10% कितना होता है? 3,000 रुपए। तो गले में कितने आएंगे आपके? 33,000 रुपए। अब 30 का 33 कैसे हुआ? 30,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट, 10% का प्रॉफिट, 33,000 रुपए आ गए। किस नाम से? टू इन्वेस्टमेंट में शॉर्टकट लिख रहा हूँ, आप लोग फुल फॉर्म लिखते बैठना। अब 3 का जो प्रॉफिट है वो आएगा आरसी में। आ जाओ, आरसी में आ गए। यहाँ पे लिखो बाय इन्वेस्टमेंट। बहुत बदमाश लोग 33,000 लिखेंगे, पर एक्चुअल में 33,000 नहीं बेटा, प्रॉफिट 30 का ही हुआ है। 3300 गले में है ना, तो इन्वेस्टमेंट कितना आया? 3,000 रुपए। तीसरा इफेक्ट इसका आता है एसेट्स पे मत दो, क्योंकि उसका नील नील ही इफेक्ट आएगा, तो बेटर है वो एसेट में जाओ मत। तो एसेट में ना जाके भी आपका काम हो गया। तो दो असर दिखे आपको, आरसी में और बैंक के डेबिट में। आइए फोर्थ एडजस्टमेंट, लोन वेयर पेड ऑफ। आपका लोन है 8,000 का, आपने पूरा पे कर दिया, अच्छी बात है। तो आ जाओ आपके बैंक में। क्यों सर बैंक में क्यों? क्योंकि पैसे वहीं से जाएंगे ना। आपने 8,000 का लोन चुकाया तो लक्ष्मी गई, लक्ष्मी गई तो बैंक के क्रेडिट से जाएंगी ना, बाय लोन। सर दूसरा इफेक्ट, दो ना दो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वो लाइबिलिटी में आएगा। बहुत लोग लिखेंगे कि 8 का लोन, फिर -8, R0 लोन माइनस रिपेड। जरूरत नहीं है, नहीं लिखा तो भी चलेगा। सर RDRC कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि RDRC में इसका कोई असर पड़ा नहीं, कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, कोई लॉस नहीं हुआ, नॉर्मल लोन था, आपने पे ऑफ किया है। ओके, तो दूसरा इफेक्ट यहाँ आना चाहिए था, बट मैं नहीं दे रहा हूँ क्योंकि उसका असर नहीं होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट। अब लोन का हो गया। एडजस्टमेंट नंबर 5, लैंड एंड बिल्डिंग वेयर डेप्रिसिएटेड बाय 800 एंड 1100। ठीक है, माइनस ही करना है। आपकी लैंड बिल्डिंग कितने की देख लीजिए एक बार आप। आपकी यहाँ पे प्लांट एंड बिल्डिंग दिया हुआ है, यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग दिया, तो कंफ्यूज नहीं होने का। बिल्डिंग वर्ड को पकड़ लो आप लोग। तो बिल्डिंग है 55,800 की, जिसमें से आपको 800 माइनस ही करने एज ए डेप्रिसिएशन। अच्छा है परसेंटेज नहीं दिया हुआ है, निकालना नहीं पड़ेगा। 55,800 माइनस 800,
55,800 माइनस 800, ब्रैकेट देता हूँ माइनस के लिए, आपको पता है ना, तो बाहर आएगा आपका 55,000 रुपए। ये था आपका। अब प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है, उन्होंने प्लांट एंड बिल्डिंग एंड लैंड एंड बिल्डिंग दोनों बोला है, तो अपन नॉर्मली बिल्डिंग लिखते हैं इसको ताकि कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, बिल्डिंग, और हम लोग लिखेंगे लेस डेप्रिसिएशन। अब 800 कहाँ जाएंगे आपके, आपका लॉस है, और लॉसेस कहाँ पे आते हैं बेटा, आरडी में। आ जाओ आरडी में, टू वेपरी ऑन बिल्डिंग लिखो या टू बिल्डिंग लिख के छोड़ दिया तो भी चलता, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, कितना, 800। जैसा बिल्डिंग का काटा, देखिए प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है किताब में, यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग बोला है और यहाँ पर प्लांट एंड बिल्डिंग बोला है, तो मैंने सिर्फ बिल्डिंग वर्ड यूज किया है, तो ध्यान में इसके ऊपर। ठीक है, अब दूसरी चीज क्या थी हमारा, फर्नीचर को 1100 से कम करना है, तो आइए देखते हैं फर्नीचर कितने का है, 16,000 का है। आ जाओ असेट्स में, आ गए, यहाँ लिखो फर्नीचर, मजाक कर रहा हूँ, फर्नीचर। ओके, 16,000 रुपए काटो, सर क्या काटे, डेप्रिसिएशन 1100 रुपए, तो कितना बचेगा बेटा, 14,900 रुपए। इसको नाम क्या देंगे हम लोग, लेस डेप्रिसिएशन। ओके, 1100 कहाँ जाएगा बेटा, आपका आरडी में, भूलने का नहीं, क्योंकि लॉसेस कहाँ बुक करते हैं हम लोग, आरडी में। डायरेक्ट फर्नीचर लिखा तो भी चलेगा। कितना, 1100 रुपए, एडजस्टमेंट हो गई। ओके, एडजस्टमेंट नंबर 6, ध्यान से देखना, मैंने हमेशा बताया है एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म और डेथ ऑफ पार्टनरशिप फर्म में गुडविल का ही झोल होता है, तो गुडविल हर क्वेश्चन में अलग ट्रीट होती है। अब इसमें क्या हुआ है, गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड 15,000, इट वाज टू बी रेज्ड इन द बुक्स। अब चेक करो, आपके पास ऑलरेडी 10,000 की गुड्डू दी है, गुड्डू मीन्स गुडविल। अब 10 की गुडविल 15 की हो गई, 5 का फायदा। अब इन्होंने वर्किंग नोट नहीं बनाए, हम बनाएंगे, क्यों बनाएंगे बताता हूँ। ठीक है, ये आ गया, मैं ये वर्किंग नोट में बना रहा हूँ गुडविल के लिए। तो नोटिस करो, आपकी गुडविल पहले 10,000 की थी, उसमें हो रहा है ग्रोथ, मतलब इंक्रीज हुई वो, कितने से, 5 से, क्योंकि वो बोल रहे हैं ना कि अभी एट प्रेजेंट उसकी वैल्यू 15 है, तो मैंने गैप निकाल लिया 5 का। प्लस वो बोल रहा है कि इसको दिखाओ इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, मतलब बुक्स मतलब सादी भाषा में असेट में जाएगा ये, तो इसका पहला असर तो पता है असेट्स में, तो आ जाइए असेट्स में। दूसरा असर थोड़ा अलग है, पहले हम पहले असर की बात करते हैं। इसका फर्स्ट इफेक्ट असेट में क्या लिखे, कहीं पे भी लिख दो आप लोग, गुडविल और अमाउंट डायरेक्ट 15,000 बाहर। अब जो दूसरा इफेक्ट है उसके लिए ही मैंने वर्किंग नोट बनाया था। ओके, तो गुडविल आपका 15,000 रुपए बाहर आ गया। अब जो जो वर्किंग नोट बनाया था उसके पीछे रीजन है, आपका जो गुडविल में 5 का इंक्रीमेंट हुआ है, इसको आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा अमंग द पार्टनर्स। तो उनका रेशियो क्या है बेटा, 2:2:1। दैट इज, जब अगर बांटने जाऊंगा इसको, तो एक को मिलेगा 2,000, एक को मिलेगा 2,000 और एक को मिलेगा 1,000। बैच इसकी हुई है। अब नोटिस कीजिए, ये रेशियो में बटा, और क्यों आया, क्योंकि इन तीनों ने ही मेहनत करके गुडविल को बढ़ाया होगा। इमेज जो होती है बिजनेस की होती है गुडविल। तो आइए आप आरपीसी में, पीसी क्या होता है, पार्टनर्स का क्रेडिट, यहां लिखेंगे हम लोग बाय गुडविल। ओके, आपको 15 नहीं बांटना है, आपको 5 बांटना है, तो 2,000, 2,000 और ये आपका 1,000 रुपए। तो इस पे मैं स्टार कर रहा हूँ, डेथ इसकी हुई है। ओके, कोई डाउट है तो कमेंट्स बॉक्स में डाल दीजिए। अब हमारी 6वीं एडजस्टमेंट हो गई, अब आते हैं हम लोग 7वीं एडजस्टमेंट पे। कविता वॉज एंटाइटल टू गेट हर शेयर इन द प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ हर डेथ। अब आपको पता है कि उसकी मृत्यु हुई थी, तो उसने 3 महीने काम किया हुआ है, तो उसका कुछ पैसा बनता है 3 महीने का, हमें देना है। पर हम कैसे दें, क्योंकि हमने अकाउंटिंग पूरी थोड़ी की हुई है। ओके,
ये अकाउंटिंग 31 मार्च को होती है, 1 जुलाई को नहीं होती है। तो क्या करेंगे हम लोग उसको प्रॉफिट देंगे 19-20 में, अंदाजा प्रॉफिट पकड़ के 10,000 रुपए। तो 10,000 साल का पकड़ा जा रहा है प्रॉफिट। तो ये एस्टिमेट हुआ, कंफर्म प्रॉफिट नहीं है। तो इसको देना है, तो इसलिए तुक्का मार के 10,000 का प्रॉफिट पकड़ा गया है। अब एक और वर्किंग नोट बनेगा आपका। ओके, इसका मेरा अलग फॉर्मूला है। अब ये वर्किंग नोट का नाम है सस्पेंस प्रॉफिट एंड लॉस, और ये डेथ में हमेशा बनता है। सस्पेंस प्रॉफिट एंड लॉस। ये सस्पेंस क्यों है? क्योंकि प्रॉफिट लॉस एक्यूरेट नहीं है हमारे पास, तो इसलिए इसका नाम सस्पेंस है। तो हमने अंदाजा प्रॉफिट पकड़ा था, उस प्रॉफिट को हम लोग किसको देना है? जिसकी डेथ हुई है उसको देना है। ओके, तो अंदाजा प्रॉफिट इनटू उसका शेयर इनटू उसकी एस्टिमेटेड लाइफ या ड्यूरेशन, बोलो आप उसको, आप जो बोलो, ठीक है, उसने कितना टाइम काम किया। ये हो गया फॉर्मूला रेडी। ओके, अब आपको वैल्यू पुट करनी है इसमें। तो हमारा एस्टिमेटेड प्रॉफिट कितना है? 10,000 रुपीज। उसका शेयर कितना है बेटा? 221, मतलब ऊपर में 1 आएगा और नीचे में 5 आएगा, क्योंकि उसका हिस्सा 1 था। और ड्यूरेशन क्या था उसका? 3 महीने का। तो अकाउंटिंग 12 महीने की होती है। 3M आपको याद होगा मेरा कंसेप्ट। ओके, तो अब करते सॉल्व। तो पहले हम लोग इतना निपटाते, ठीक है। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 है, तो यह है आपका 2,000 रुपये। तो 2,000 इंटू 3/12, तो 3 और 12 कटते आपस में, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। तो अगर मैं 4 से डिवाइड करूं 2,000 को, तो आंसर आता है 500। इट मीन्स मेरा फाइनल आंसर कितना आया? सस्पेंस प्रॉफिट एंड लॉस 500 रुपए। ये किसका है? ये प्रॉफिट है सस्पेंस प्रॉफिट एंड लॉस, जिसकी डेट थी कविता, उसका है, ठीक है। तो इसको मैं शॉर्टकट में लिखता हूं। तो इसको नाम देंगे हम लोग सस्पेंस प्रॉफिट एंड लॉस 500 रुपए। अब ये कहाँ जाएगा? सिंपल बता रहा हूं, याद रखना हमेशा। ये जाएगा पीसी में। किसकी पीसी में? पार्टनर से क्रेडिट में। तो कौन सा? कविता के क्रेडिट में, प्लस असेट में, क्योंकि हमने दिया नहीं है, देना बाकी है। ओके, और ये बिजनेस के लिए प्रकार का खर्चा ही हो गया। ओके, सस्पेंस प्रॉफिट एंड लॉस। तो हम लोग आते हैं, सबसे पहले हम लोग आ गए असेट में। यहां पे कहीं पे भी लिख लो आप, सस्पेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना? 500 रुपया। और कविता के क्रेडिट में बाय सस्पेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। मैं जो लाइन यूज कर रहा हूं, कितना? 500 रुपए। क्लियर हुआ? अब आखिरी इंफॉर्मेशन, द अमाउंट ड्यू टू कविता एग्जीक्यूटर्स वाज पेड बाय एनईएफटी। टेक्स्ट बुक में एक और मिस्टेक हुई है कि इन्होंने इसको एग्जीक्यूटर बोलने के बाद भी उसका नाम मेंशन किया हुआ है। मतलब इसका मतलब क्या होता है? कविता का जो भी बैलेंस होगा वो लोन में या लायबिलिटी में डाल के उसको हम लोग पे ऑफ कर देंगे, मतलब उसका कैश बैंक दे देंगे उसके ऊपर, उसका पेमेंट कर देंगे। तो उससे पहले हमें उसका बैलेंस निकालना पड़ेगा। इसका बैलेंस कितना है, ठीक है। तो आइए पहले ये बंद करते हैं अपन। कौन सा? रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब आप चेक करो डेबिट ज्यादा है क्रेडिट ज्यादा है। आपको निकालना है बैलेंस प्रॉफिट या लॉस। तो ये हुआ 11/2/2800, ये 3,000 है ज्यादा, मतलब क्रेडिट का है, मतलब प्रॉफिट आना है। तो ये आ रहा है आपका 3,000 रुपए 800। 3,800, 3,800 यहाँ लेके आओ। अब निकालो बैलेंस। अब ये आएगा आपका प्रॉफिट इन कौन सा अकाउंट? रिवैल्यूएशन अकाउंट। निकाले? 0 का 0, 0 का 0, 9 17 18, 18 को 8 बनाना है, 0 कैरी 1, 1 + 1 2, 2 को 3। तो आपका आंसर आया 1,000 रुपीज। 1,000 प्रॉफिट है, बांटो 2:2:1 में। नाम क्या था एक बार नाम चेक कर लेते।
अनीता, सुनीता, कविता। अनीता, सुनीता, कविता। क्या रेशियो बेटा? 2:1। ओके, याद है रेशियो? अब आपको बांटना है तो कितना आएगा? सिंपल, 5 से डिवाइड करो 200 आता है, तो इसका 400, इसका 400, इसका 200 आया डेबिट, जाएगा क्रेडिट बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट या प्रॉफिट इन रीवैल्यूएशन अकाउंट। एक ही बात है, 400, 400, 200। ठीक है, हम देखते हैं पहले जो जिंदा है उसका हिसाब क्या करना है। तो इसका हिसाब आ रहा है हमारा 42,400। 42,400 इसका, इसका भी सेम ही है, देख लीजिए आप, 42,400। तो टोटलिंग दोनों की सेम हो गई। ओके, 42,400, कुछ माइनस करना नहीं है तो कुछ बैलेंस बचेगा नहीं, मतलब माइनस करना नहीं तो कुछ मगजमारी नहीं रहेगी, सीधा सीधा जो है वो पूरा ही बैलेंस बच गया दोनों का। और ये जिंदा है तो इसको नाम दो टू बैलेंस CD, दैट इज क्लोजिंग बैलेंस। 42,400, 42,400। अब आप बैलेंस शीट में, लाइब्रेरी में अंदर लो बाहर लो, आपकी मर्जी। तो मैं ले रहा हूं हेडिंग डाल के कैपिटल अकाउंट। ओके, अनीता और आपकी सुनीता, आपकी मीन्स पार्टनर। 42,400, 42,400 जोड़ दो इसको, ये आएगा आपका 84,800। ओके सर, कविता उसकी हो चुकी है मृत्यु, उसका वैसे बैलेंस यहाँ आना चाहिए था, बट क्वेश्चन की डिमांड थी कि उसका बचा कुचा पैसा उसको देके मोकला कर दो या उसके फैमिली को देके मोकला कर दो। यहाँ लिखा हुआ है द अमाउंट ड्यू टू कविता एग्जीक्यूटर्स वाज पेड बाय एनईएफटी। एनईएफटी का फुल फॉर्म नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। तो हमें क्या करना है, कविता का हिसाब जो निकल रहा है उसकी फैमिली मेंबर्स को ऑनलाइन पलटा देना है। तो आइए निकालते हैं उसका हिसाब। तो उसका हिसाब आएगा आपका, देखते कितना आता है। यहाँ पे देखिए 20, 21, 21,700 रुपए, 21,700। टेक्स्ट बुक में एक मिस्टेक है, चेक कर लीजिए। टेक्स्ट बुक में क्या किया इन्होंने पता है? इन्होंने लिखा है एग्जीक्यूटिव लोन अकाउंट, जबकि वहां बोला गया है कि लोन में नहीं ट्रांसफर होगा, हम इसे पे ऑफ करने वाले हैं। तो आपके स्टेट बोर्ड में बहुत मिस्टेक है, आप देख चुके हो। तो 21,700 को टेक्स्ट बुक में नाम दिया है कविता एग्जीक्यूटिव लोन अकाउंट, बट मैं नाम दूंगा टू बैंक और ब्रैकेट में दूंगा मैं कविता एग्जीक्यूटिव। ओके, तो किताब में मिस्टेक क्या है आप समझ गए? एक्स लिख रहा हूं तो उसका मतलब कुछ और मत निकालते बैठना। ठीक है, तो इसका जो बैलेंस है एक्चुअल में एग्जीक्यूटिव में नहीं जाएगा, लाइब्रेरी साइड पे वो जाने वाला है आपका बैंक में, क्योंकि वहां लिखा है एनईएफटी से हम लोग पे कर रहे हैं। तो आ जाओ बैंक में। किताब में एक और मिस्टेक है, इन्होंने बैंक का वर्किंग नहीं बनाया हुआ है। अब किताब में इतनी मिस्टेक क्यों है मुझे नहीं पता। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग कविता, कविता एग्जीक्यूटिव लोन अकाउंट लिख दो आप लोग, या फिर कविता कैपिटल लिख के ब्रैकेट में लिख दो, कविता कैपिटल ब्रैकेट में एग्जीक्यूटिव, मतलब इसके फैमिली मेंबर को दे दिया। कितना दिया? 21,700 रुपए। अब टेक्स्ट बुक में इसका वर्किंग नहीं था, मैंने बना के दे दिया आपको। अब निकालते बैलेंस। तो 33 + 8 कितना हुआ? दैट इज 41,200। 41,200, उसमें से ये बैलेंस गया, निकालते 0 0 0 0 0 0। 7 को 2 कैसे बनाओगे? तो 7 और 5 12, कैरी 1 9, 1 और 8 9, 9 और 1 10, 10 को 1 कैसे बनाओगे? 10 और 1 11, कैरी 1 1 + 2 3, 3 को 4 कैसे बनाओगे? 3 + 1 4। तो इसका आंसर आया बाय बैलेंस CD, क्लोजिंग बैलेंस कैश का या बैंक का, 11,500 रुपए। और हमने ऑलरेडी लिख के रखा था, आपको पता है, 11,500 रुपए। और अगर आपका ये मैच हो गया तो
आपका पूरा आंसर राइट था, और जो कि हमारा हर बार मैच हुआ आप जानते ही। चलिए शुरू करें, टोटलिंग मारना। कुछ रह गया क्या? हाँ सर रह गया है, एक बार बैलेंस शीट घूम के आओ, कुछ तो कुछ आइटम छूट गया होगा। आ जाओ देखते। क्रेडिटर 30,000 और बिल सिबल 2,000 बाकी है, तो कैसे मैच बेटा? 30 और 2, आ जाओ। ये आपका क्रेडिटर और ये आपका बीपी, दैट इज बिल्स पेबल। अच्छा हुआ ने चेक कर लिया एक बार। तो कभी भी बैलेंस शीट मैच करने से पहले एक बार क्रॉस चेक किया करो कुछ रह गया क्या, और टिक किया करो कि हमारा एडजस्टमेंट किस किस के हो गया था। तो ये सारा आइटम खत्म। ओके, यहाँ देखते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, फर्नीचर हो गया, डेटर हो गया, बैंक हो गया, गुडविल हो गया, यहाँ कुछ बचा नहीं। अब आइए आपके न्यू बैलेंस शीट में जो कि 1 जुलाई की है। ठीक है, अब चेक करते टोटल क्या आता है। शुरू करें। ये आपका 0 का 0, 0 का 0, 8, 8 और 9 17, कैरी 1, 1 + 4 5, 5 + 2 7, 7 का 7, 8 + 3 11। तो यह है आपका 111770। आपका आंसर आया 117700। अब एक काम करो, उस साइड का आप लोग वीडियो पॉज करके खुद से करके देखो बराबर आया कि नहीं आया, और नहीं आया होगा तो मुझे कमेंट में बताओ। ठीक है, तो ये हो गया मेरा टैली। थैंक यू सो मच। वीडियो को शेयर करो बिकॉज बोर्ड एग्जाम 1 महीने के अंदर अंदर है।